हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह है क्या 3 नंबर आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी लंबा दिख रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जितना लंबा दिख रहा है ठीक है उतना ही छोटा बनने वाला है। और आपको ये पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये महाभारत जैसा लगेगा लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको घबराने का कोई बात नहीं है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आपका स्कूल में क्या हो खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये क्या है आयताकार मैदान है ABCD आयताकार मैदान ले लिया है। और चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं और 1-1 मीटर का गैप करके पंक्ति बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लकीर खिंचा हुआ है। ठीक है, कह रहा है क्या देखिए आगे कह रहा है कि AD के अनुदिश, ठीक है AD जो है A बिंदु D के अनुदिश मतलब A से D की तरफ, ठीक है अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखा हुआ है। 1-1 मीटर गैप करके क्या रखा हुआ है 100 गमला रखा हुआ है 1-1 मीटर के दूरी पर। देखिए ये जैसे 1 मीटर हो गया तो 1 गमला, दूसरा मीटर में दूसरा गमला, तीसरा मीटर में तीसरा गमला, इसी प्रकार से रखा हुआ है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 7.12 नहीं पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 1-2 पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी डिजिट रहता है उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं 7.12 पढ़ दिए हम, ठीक ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो 7.12 बोलेंगे। ठीक है, में दर्शाया गया है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ध्यान दीजिए, निहारिका कोई लड़की है। ठीक, दूसरी पंक्ति में मतलब क्या, पहला पंक्ति ये हुआ, ठीक है ना, ये दूसरा पंक्ति। तो दूसरा पंक्ति में क्या कर रहा है, ये दौड़ रही है निहारिका। दौड़ कर क्या कर रहा है AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब ये जो AD है ये पूरा का कितना दौड़ रहा है 1/4 भाग। 1/4 भाग कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा 1/4 ठीक है बाद में इसको समझाते हैं। चलिए 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो चलिए समझा ही देते हैं एक बार। ठीक है, AD का 4 बटा भाग, तो निहारिका जो है मान लीजिए N, यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, निहारिका जो है AD का कितना 1/4, AD पूरा कितना है 100 का कितना पूरा है 1/4 भाग हो गया। तो 4 25 चौके 100 यानी कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 25 यानी 25 आ रहा है। तो निहारिका क्या कर रहा है, दूसरा पंक्ति से 25 मीटर दूर पर एक झंडा गाड़ देती है। यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रही है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। दौड़ने के बाद क्या करती है, एक हरा झंडा उसमें गाड़ देती है उस जगह में। ठीक है, जहाँ पर मतलब 25 मीटर दूरी होगा वहाँ पर क्या कर रही है, झंडा गाड़ देती है। अब आगे कह रहा है कि प्रीत नाम की लड़की है कोई, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ध्यान दीजिए 8वीं पंक्ति कहाँ पर है भाई, 8वीं पंक्ति यहाँ पर है आपका। ऐसे गिनिएगा तो 8वीं पंक्ति ये मिल रहा है। और क्या कर रहा है AD का 1/5 भाग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर AD का क्या है 1/5 भाग। तो AD कितना है 100 का कितना है 1/5 भाग। ये क्या है, ये कौन है प्रीत, ये मान लीजिए P है। ठीक, तो 5 × 5 5 दूने 10 यानी 20। तो ये क्या हो गया, तो 20 यानी यहाँ से 20 मीटर दूरी चलता है और वहाँ पर गाड़ देती है कौन, प्रीत। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखिए, और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ती है, ये लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, वो हरा गाड़ती है कौन, निहारिका,
और प्रीत क्या करती है, लाल झंडा काटती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो झंडा दर्शाया गया है ये मान लीजिए इस बिंदु पर गाड़ रही है और ये यहाँ पर मान लीजिए गाड़ रही है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये बीच का दूरी हमको ये दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका और इसका निर्देशांक जो बिंदु होगा उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक दूसरा लड़की क्या है, रश्मि, उसको क्या करना है, दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना है। ठीक है ना, तो उसको, ठीक है, उसको झंडा को कहाँ पर गाड़ना होगा। ठीक है, तो किस जगह में गाड़ना होगा। ठीक है, कितना मीटर दूर में। ठीक है, ये आपको निकालना है। और रश्मि क्या है, तीसरा लड़की है मान लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आया। आप देखिए इसका अब क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए ये जो है निहारिका है और ये क्या है, प्रीत है। ये दोनों बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, दोनों के बीच का दूरी जो होगा वह निकाल लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ से मेरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, माना निहारिका जिस बिंदु पर झंडा, ठीक है, गाड़ती हैं, जिस बिंदु पर झंडा गाड़ती हैं वह बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, चलिए निहारिका है इसीलिए चलिए हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। एन बिंदु मान लीजिए, ये क्या है, एन है, वह बिंदु का निर्देशांक एन है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, निहारिका क्या कर रही है, दूसरा बिंदु, मतलब एक्स अक्ष जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ठीक है, तो दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में झंडा, दूसरा पंक्ति में, और कहाँ तक देखिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन y का मान क्या होगा मेरा, कहाँ पर गाड़ती है, यहाँ पर हम निकाले, क्या निकाले, AD का 1/4 भाग। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, AD का 1/4 भाग। तो ये देखिए यहाँ पर लिखे ना 100 का 1/4 यानी 25 आ रहा था। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कैसे, 100 का 1/4 भाग, तो कट के कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, ये वाला निर्देशांक क्या है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तथा प्रीत का, तथा प्रीत, ठीक है, उसी प्रकार लिखना है, जिस बिंदु पर, ठीक है, झंडा, या तो लाल झंडा भी लिख सकते हैं, झंडा गाड़ती है, वह बिंदु का निर्देशांक, वह बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्या है, प्रीत, तो इसको पी मान लीजिए, अच्छा रहेगा।
देखिए किस पंक्ति में कितना नंबर पंक्ति में, तो x का मान हो जाएगा 8वां पंक्ति, तो x का मान क्या होगा 8, तो यहाँ पर बैठा देंगे 8। और देखिए और क्या कर रहा है कि कितना ऊपर में गाड़ रहा है, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। यहाँ से क्या करता है 1/5, किसका 1/5 AD का, तो यहाँ पर क्या निकाले हम लोग AD का 1/5 भाग, तो कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा 20 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर इसको n मान लिए, इसको हम लोग p मान लिए, तो ये दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस प्रकार हो गया, ठीक है, एक रेखा बन गया, यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर आपका हो गया p। इस बिंदु का निशान कितना होगा 2 और 25, ये क्या हो गया 8 और 20। ठीक है, ये दोनों बिंदु का बीच का दूरी हमको निकालना है अभी। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो अब लिखेंगे, इसीलिए दोनों झंडों के बीच का दूरी, दोनों झंडों के बीच का दूरी क्या होगा, मतलब NP। ठीक है, यानी NP, ठीक है, बराबर क्या होगा, वही होगा x2 - x1। ध्यान से देखिएगा, तो x2 - x1, तो ये क्या होगा, देखिए x2 है ये x1, तो 8 - 2, ये 20 माइनस प्लस y2 - y1, 20 - 25, 20 - 25। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 - 2 = 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 20 - 25 - 20 मतलब 5 - 5 - 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 25। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कितना आ रहा है 25 और 36 कितना हो गया 50 और 10 61 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर कितना होगा 61। ठीक, ये दोनों का बीच का दूरी कितना होगा 61 मीटर। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए मतलब ये दोनों का बीच का दूरी क्या कितना है 61 मीटर, झंडों का बीच का दूरी, हरा झंडा और लाल झंडा। ठीक है, यानी निहारिका जहाँ पर गाड़ती हैं और यहाँ प्रीति गाड़ती हैं उसके बीच का, सॉरी बीच का नहीं, बीच का दूरी, हाँ बीच का दूरी कितना होगा रूट अंडर 61। अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे क्या कह रहा था उसका अब जवाब देने वाले हैं हम लोग। क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक रेखाखंड प्राप्त हुआ, जैसा कि हम लोग अभी देखें। ठीक है, पर उसके ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़नी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि ये दोनों के बीच में अगर गाड़ना चाहता है एक रश्मि तो वो किस बिंदु पर वो गाड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों झंडों का बीच का दूरी हम लोग लिखें, यहाँ पर क्या होगा बीच, ये पॉइंट को मान लीजिए इसको C मान लीजिए, चलिए ये x, y मान लीजिए। ठीक है, ये बिंदु, ये दोनों झंडों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, वो बीच में गाड़ना चाहती है रश्मि। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या करना है निर्देशांक निकालना है आपको, मतलब ये बिंदु का मान निकालना है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब देखिए तो रश्मि वाला को स्थिति 2 को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये बिंदु को हमको निकालना है C का मान। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए ये दोनों के, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा लिख लेते हैं इसका, अच्छा रहेगा। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होता है देखिए, लिखते हैं डायरेक्ट, चलिए मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये एक्स, ठीक है, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होगा, ये जो एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर होता है क्या, x1 प्लस x2/2, ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो ये दोनों के बीच का जो हम लोग बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है, तो x1 क्या है, ये x1, ये x2, तो मतलब 2 + 8/2 यानी 8 और 2 10, 10/2 यानी कितना हो रहा है, 10/2 यानी 5 आ रहा है, कितना, 5, ठीक है। तो x बराबर 5, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2 यानी देखिए यहाँ पर 25 और 20 का जोड़ेंगे हम लोग, 25 + 20/2 यानी 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 20 45, 45/2 हो गया, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु जो आ गया मेरा, मतलब रश्मि जो झंडा गाड़ेगी, तो देखिए किस बिंदु पर गाड़ेगी, देखिए ध्यान से देखिए, ये 45/2 यानी कितना हो जाएगा, 22.5, ठीक, मतलब x का मान 5 आ गया और ये 22.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा 5,22.5, ठीक है। अब देखिए फिगर सब समझते, देखिए तो यहाँ पर कितना है, x का मान 5, यानी रश्मि जो होगा 5वां पंक्ति पर गाड़ेगी, ठीक है, ये इस पंक्ति पर यहाँ पर गाड़ेगी रश्मि, 5वां पंक्ति, x का मान कितना है, 5, ठीक है, और कितना दूर पर, 22.5 मीटर पर गाड़ेगी, ठीक है, रश्मि, और 5वां पंक्ति, इसे x का मान कितना है, 5, इसीलिए 5वां पंक्ति, ठीक, और दूरी कितना हो जाएगा आपका, 22.5, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। अतः लिखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़नी हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़नी चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, रश्मि को, ठीक है, रश्मि को कितना पंक्ति, 5वां पंक्ति, ठीक है, 5वां पंक्ति, रश्मि को 5वां पंक्ति पर झंडा गाड़नी होगी, ठीक है, और क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए और लिखेंगे यहाँ पर तो कितना दे, ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना, तो उसे झंडा कहाँ पर गाड़ने होगा, ठीक है। तो AD के कितना, मतलब यहाँ से कितना दूरी पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये वाला जो मतलब है क्या है, AB है, AB से कितना दूर है, और लिखेंगे डायरेक्ट लिखिए 22.5 मीटर के दूरी पर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मीटर है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।